कांग्रेस पार्टी ने अपना असली स्वरूप फिर से दिखा दिया कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंक के साथ। तहव्वुर राना की प्रत्यार्पण पर पूरे देश को संतोष महसूस हो रहा है कि हमने गिरेबान पर हाथ डालकर पाताल लोक से भी आतंकवादी को वापस लाने का एक भगीरथ प्रयास किया है, परंतु उस पर सरकार, सुरक्षा एजेंसी और हमारे देश के पीड़ित जो मारे गए थे उनके परिवारों के साथ खड़े रहने के बदले, समर्थन देने के बदले कांग्रेस पार्टी उनका मखौल उड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है तहव्वुर राना को लाया, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कन्हैया कुमार मजाक करके कह रहे हैं। ये वही कन्हैया कुमार है जो नक्सली को शहीद मानते हैं, जो अफजल गुरु के समर्थन में एक पूरे कार्यक्रम को करते हैं और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले लोगों को इनकी जमात ने सपोर्ट किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हाफिज सईद साहब कहती है, जिसने 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालने की चेष्टा की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई निर्णायक कार्रवाई करने से कतराती रही। फली मेजर के कहने के बाद भी, एयरफोर्स चीफ के कहने के बाद भी टेररिस्ट कैंप्स पर कोई हमला नहीं किया गया, ना उनसे इस पूरे आतंकी हमले का बदला लिया गया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बार बार आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और अपना एक सॉफ्ट स्पॉट दिखाती है और विक्टिम्स का, सुरक्षा एजेंसीज का, सुरक्षा बलों का, सुरक्षा कर्मियों का मखौल और मजाक उड़ाती है। इसी श्रृंखला में एक और बार या तो कन्हैया कुमार का बयान देखिए या पृथ्वीराज चव्हाण जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि लीगल राइट मिलना चाहिए इस आतंकी को। अरे, जो विक्टिम्स मारे गए हैं उनके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं, जो सुरक्षा एजेंसीज और सुरक्षा बलों के हमारे शूरवीर मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स की चिंता नहीं, आतंकी के लीगल राइट की चिंता है। When the entire country is having a sense of relief that the biggest mastermind of 26/11 has been dragged back into India, extradited, Tahव्वुर Rana will be made to account for his sins for taking 166 innocent lives. Then instead of standing with the government, with the agencies, with our martyrs and victims, Congress is mocking the extradition effort. This is the same Congress party that tried to give Pakistan a clean sheet on 26/11, saying that, look, this was a Hindu terror. This was done by RSS conspiracy. Their minister had said this. Digvijay Singh unveiled a book to this effect. They, in fact, never even took any action against Pakistan. And even despite Fali Major telling them that there are terrorist camps that need to be attacked and bombed, the Congress party, out of vote bank considerations, refused to do that. Now Kanhaiya Kumar, who's a serial offender, who feels that Naxalis are Shaheed, who has stood with those chanting, Afzal hum sharminda hai, tere qatil zinda hai, comes and mocks the extradition of Tahव्वुर Rana. That fact that India has gone one step closer to delivering justice to the victims of 26/11. He is not mocking BJP government. He is not mocking Modi ji. He is mocking, in fact, the victims and their pain. He is mocking the efforts of our agencies. He is mocking the martyrdom of many people like Hemant Karkare, Sandeep Unnikrishnan, and many others who laid down their lives for keeping India safe and terror-free. This is the true face of Congress. In fact, Prithviraj Chauhan, a former chief minister, says that legal rights should be given to the terrorist Tahव्वुर Rana. They care about human rights of Yaqub and Afzal. They do not care about the human rights of the victims. They mock the victims. इस पार्टी ने अपना असली स्वरूप फिर से दिखा दिया कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंक के साथ। तहव्वुर राना की प्रत्यार्पण पर पूरे देश को संतोष महसूस हो रहा है कि हमने गिरेबान पर हाथ डालकर पाताल लोक से भी आतंकवादी को वापस लाने का एक भगीरथ प्रयास किया है, परंतु उस पर सरकार, सुरक्षा एजेंसी और हमारे देश के पीड़ित जो मारे गए थे उनके परिवारों के साथ खड़े रहने के बदले, समर्थन देने के बदले कांग्रेस पार्टी उनका मखौल उड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है तहव्वुर राना को लाया, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कन्हैया कुमार मजाक करके कह रहे हैं। ये वही कन्हैया कुमार है जो नक्सली को शहीद मानते हैं, जो अफजल गुरु के समर्थन में एक पूरे कार्यक्रम को करते हैं और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले लोगों को इनकी जमात ने सपोर्ट किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हाफिज सईद साहब कहती है, जिसने 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालने की चेष्टा की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई निर्णायक कार्रवाई करने से कतराती रही। फली मेजर के कहने के बाद भी, एयरफोर्स चीफ के कहने के बाद भी
टेररिस्ट कैंप्स पर कोई हमला नहीं किया गया, ना उनसे इस पूरे आतंकी हमले का बदला लिया गया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बार बार आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और अपना एक सॉफ्ट स्पॉट दिखाती है और विक्टिम्स का, सुरक्षा एजेंसीज का, सुरक्षा बलों का, सुरक्षा कर्मियों का मखौल और मजाक उड़ाती है। इसी श्रृंखला में एक और बार या तो कन्हैया कुमार का बयान देखिए या पृथ्वीराज चव्हाण जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि लीगल राइट मिलना चाहिए इस आतंकी को। अरे जो विक्टिम्स मारे गए हैं उनके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं, जो सुरक्षा एजेंसीज और सुरक्षा बलों के हमारे शूरवीर मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स की चिंता नहीं, आतंकी के लीगल राइट की चिंता है। When the entire country is having a sense of relief that the biggest mastermind of 26/11 has been dragged back into India, extradited, Tahawur Rana will be made to account for his sins for taking 166 innocent lives. Then instead of standing with the government, with the agencies, with our martyrs and victims, Congress is mocking the extradition effort. This is the same Congress party that tried to give Pakistan a clean sheet on 26/11, saying that, look, this was a Hindu terror. This was done by RSS conspiracy. Their minister had said this. Digvijay Singh unveiled a book to this effect. They, in fact, never even took any action against Pakistan. And even despite Fali Major telling them that there are terrorist camps that need to be attacked and bombed, the Congress party, out of vote bank considerations, refused to do that. Now Kanhaiya Kumar, who's a serial offender, who feels that Naxalis are shaheed, who has stood with those chanting Afzal hum sharminda hai, tere qatil zinda hai, comes and mocks the extradition of Tahawur Rana. That fact that India has gone one step closer to delivering justice to the victims of 26/11. He is not mocking BJP government. He is not mocking Modi ji. He is mocking, in fact, the victims and their pain. He is mocking the efforts of our agencies. He is mocking the martyrdom of many people like Hemant Karkare, Sandeep Unnikrishnan, and many others who laid down their lives for keeping India safe and terror-free. This is the true face of Congress. In fact, Prithviraj Chauhan, a former chief minister, says that legal rights should be given to the terrorist Tahawur Rana. They care about human rights of Yaqub and Afzal. They do not care about the human rights of the victims. They mock the victims. इस पार्टी ने अपना असली स्वरूप फिर से दिखा दिया कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंक के साथ। तहव्वुर राना की प्रत्यार्पण पर पूरे देश को संतोष महसूस हो रहा है कि हमने गिरेबान पर हाथ डालकर पाताल लोक से भी आतंकवादी को वापस लाने का एक भगीरथ प्रयास किया है, परंतु उस पर सरकार, सुरक्षा एजेंसी और हमारे देश के पीड़ित जो मारे गए थे उनके परिवारों के साथ खड़े रहने के बदले, समर्थन देने के बदले कांग्रेस पार्टी उनका मखौल उड़ा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।